आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कराएंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ से आपका बेस मजबूत होता है, क्योंकि सारा नोमेनक्लेचर, बॉन्डिंग, लगभग सभी कुछ इसमें कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। इसे हम पार्ट वाइज कराएंगे। वैसे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 वीडियो में कवर हो जाए, उसके बावजूद भी हम इसे पार्ट वाइज कराएंगे। अब बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री की 3 ब्रांच हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो कंपाउंड जो होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें ऑब्टेंड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट और एनिमल्स, जैसे ऑयल, शुगर, प्रोटीन। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की बात, कंपाउंड्स की बात है, ये तो हमें नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेंड होते हैं, जैसे साल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब जो वूलर सिंथेसिस हुआ था, उन्होंने अमोनियम साइनेट से हमें सबसे पहले जो खोज हुई थी वो यूरिया की हुई थी। जो यूरिया है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब बात करते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री की। सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड्स, कोल्बे ने एसिटिक एसिड का सिंथेसिस किया था लैबोरेटरी में। अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो मेन एलिमेंट जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है। और जो मेन एलिमेंट है उसके अलावा ऐसा नहीं है कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कुछ सब एलिमेंट्स भी हम यूज़ करते हैं। वे सब एलिमेंट्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एक्स यानी कि हैलोजन, कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। यहाँ हमने लिया CH4, इसकी रिएक्शन हमने -4H का रिप्लेसमेंट कर दिया, हमने +4Cl कर दिया, तो यहाँ पे CCl4 तैयार हो गया। ये हमारा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की यदि बात करें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अब बात कर लेते हैं बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम OC से लिखेंगे। जनरली बार बार ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखने से वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास 99.99% इसमें जो होता है कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो शेयरिंग से बना होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर 99.99%। और उसका 0.01% एक चांस होता है अगर हम बात करें ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट के अंदर, वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हमने बताया आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका जो है एल्केन हो जाएगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला हमारे पास रहेगा CnH2n+2, और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज़ करते हैं वो सफिक्स हो जाएगा हमारे पास n। यहाँ पे अगर हम मेंबर की बात करें तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा एल्केन फैमिली का वो मीथेन हो जाएगा, सेकंड मेंबर इथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और ये फॉर्मूले हम जनरल फॉर्मूले में रखकर ड्राइव कर सकते हैं। दूसरा आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वे होते हैं जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स में। जैसे हमारे पास एल्केन हो जाएगा और एल्कीन हो जाएंगे और एल्काइंस हो जाएंगे। एल्कीन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एल्काइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं एल्कीन फैमिली की। एल्कीन का ये जनरल फॉर्मूला है CnH2n, और यहाँ पे मेंबर हो जाएगा C2H4 इथीन, इसका फर्स्ट मेंबर हो जाएगा। एल्काइन की यदि बात करें तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2,
यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, और यहाँ का जो सफिक्स यूज़ करेंगे हम वाई यानी आयन यूज़ करते हैं, और एल्कीन के केस में इन सफिक्स यूज़ करते हैं हम। और इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा इथाइन हो जाएगा, C2H2 इथाइन हो जाएगा। अब बात करते हैं राइटिंग द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूले में अगर हम बात करें कंप्लीट फॉर्मूले की, कंप्लीट फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लुईस स्ट्रक्चर में, जिसमें हम बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं एक डैश के द्वारा। एक डैश का रिप्रेजेंटेशन मतलब एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल भी बोले, जैसे हमें मिथेनॉल लिखना है, मिथेनॉल का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास CH3OH हो जाएगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मिथेनॉल है जैसे हमने ये लिख लिया, अब यहाँ पे इसे हम ऐसे दिखाएंगे। ये आपने देखा, ये 2 लोन पेयर इधर ऐसे दिखा सकते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। ऑक्सीजन के ऊपर वैसे भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूले की यदि हम बात करें, कंडेंस फार्मूला जनरली जो एक इस फॉर्म में लिखते हैं हम, एक फार्मूला होता है ना जिसे हम केमिकल फार्मूला भी कहते हैं, वो कंडेंस फार्मूला होता है C3H8, या फिर हम लिख के C2H5OH। ये हमारे पास कंडेंस फार्मूला है। उसके बाद लाइन एंगल फार्मूला या बॉन्ड लाइन या स्टिक फिगर। लाइन एंगल फार्मूले के लिए हम कैसे लिखेंगे, इसी का ही हम लाइन एंगल फार्मूला आपको लिख के दिखाएंगे इथेनॉल का, C2H5 का। यहाँ पे हम एक डॉट से हैं कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, और यहाँ पे हम OH लगा देंगे। ये लाइन एंगल फार्मूला है। मान लिया हम ब्यूटेन की बात करें, और ब्यूटेन का जो लाइन एंगल फार्मूला बनेगा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब जैसे हम बात कर रहे थे ब्यूटेन की ही बात कर लेते हैं। ब्यूटेन, अब यहाँ पे हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, और जो पहले नंबर का कार्बन है वहाँ पे हम एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा दिखाएंगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। अब बात कर लेते हैं टाइप, नेचर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप और नेचर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास कार्बन एटम 4 टाइप के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी कार्बन एटम की। प्राइमरी कार्बन एटम ऐसा कार्बन होता है जो फर्दर सिंगल कार्बन एटम से अटैच हो। ये कार्बन है, ये फर्दर एक सिंगल कार्बन एटम से अटैच हो, बाकी इसमें हाइड्रोजन लगे हों, तो ऐसे कार्बन एटम को हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन एटम। उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन एटम ऐसा कार्बन एटम होता है जो फर्दर 2 कार्बन एटम से अटैच हो और बाकी उसमें हाइड्रोजन लगे हों। ऐसे कार्बन एटम को हम बोलते हैं सेकेंडरी। ये वाला कार्बन देखिए आप, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, इसलिए से हम सेकेंडरी कार्बन एटम बोलेंगे। उसके बाद बात करते हैं टर्सरी कार्बन एटम की। ऐसा कार्बन एटम जो 3 कार्बन एटम से अटैच हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन है। ये देखो, ये एक फॉर्मूला बनाया है CH3CH3CH3। तो ये हमारा टर्सरी कार्बन आ गया। उसके बाद क्वाटनरी कार्बन एटम। क्वाटनरी कार्बन एटम एक कार्बन एटम जो 4 कार्बन एटम से अटैच होगा उसे हम बोलते हैं क्वाटनरी कार्बन एटम। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन चेन्स। हमारे पास कार्बन चेन होती है अलग अलग टाइप की। अलग अलग टाइप की कैसे होती हैं, पहले आता है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन कार्बन एटम जो कंटिन्यूअस कार्बन चेन होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। जैसे हम कोई भी फॉर्मूला लिखें, मान लिया हमने लिखा है नोनिन, जिसमें 9 कार्बन एटम होंगे आपके, और वो हमारे पास जो कार्बन चेन होगी, मान लिया हमने लिखा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7 8 CH2 CH3। ये हमारे पास नोनिन का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, और ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है। इसे अगर हम लाइन एंगल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करें, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 ये लाइन एंगल फॉर्मूला है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एन पेंटेन का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ब्रांच चेन ऐसी होती है, जो ब्रांच चेन एल्केन्स होते हैं, जो एल्केन्स कंटेनिंग वन और मोर ब्रांच ऑफ कार्बन एटम, जिनमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम की ब्रांच रहती है। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन फॉर्मूला था आइसोपेंटेन का, और यहाँ पे कार्बन एटम की ब्रांच निकल गई। हमें आइसोपेंटेन को कैसे लिखेंगे? CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपका ब्रांच कार्बन एटम है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच जनरेट हो गई है। ब्रांच चेन एल्केन्स है हमारे पास। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स। सबसे पहले बात आती है आइसो एल्केन्स की। आइसो एल्केन्स ऐसा ब्रांच चेन एल्केन्स है जिसमें सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर एक मिथाइल कार्बन ग्रुप अटैच होगा। मिथाइल ग्रुप बोलते हैं CH3। ये अगर अटैच है सेकंड और सेकंड लास्ट, सेकंड कार्बन ये है और सेकंड लास्ट ये है, दोनों इस चैन की बात कर रहे हैं। दूसरी चैन लेंगे स्ट्रेट चैन, उसमें दूसरा डिफरेंट हो जाएगा। वहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हो जाता है हमारा आइसो एल्केन। यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन वन मिथाइल ग्रुप इज रिप्रेजेंट एट सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ नॉर्मल एल्केन इज कॉल्ड आइसो एल्केन। उसके बाद आता है नियो एल्केन। नियो एल्केन में क्या होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर क्या होगा, नियो एल्केन लगेगा। इसमें दो मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे सेकंड और सेकंड लास्ट पोजीशन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेकंड पोजीशन है, दो मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे आप बात करते हैं दो मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे सेकंड लास्ट पोजीशन के ऊपर, सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन एटम के ऊपर नॉर्मल एल्केन के अंदर, उसे हम बोलते हैं नियो एल्केन। एल्काइल ग्रुप की बात कर लेते हैं। जनरली एल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन एल्केन से हुई है। हमारे पास एल्केन का फॉर्मूला होता है CH4। यहाँ से हम अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो ये हमारे पास एल्काइल बन गया। एल्केन से ये मीथेन था तो ये हमारा मिथाइल बन गया। अब बात कर लेते हैं कि जो ग्रुप ऑब्टेंट होगा रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम से, उसे हम एल्केन से एल्काइल ग्रुप बोलेंगे। जैसे RH से हमने रिमूव करा तो हमारे पास सिर्फ R- ग्रुप बचा। ये एल्केन से एल्काइल ग्रुप हो गया, मीथेन से मिथाइल हो गया, इथेन से इथाइल हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक नोट दिया हुआ है छोटा सा, जितने भी हमारे पास N यानी कि जो नॉर्मल चेन है, आइसो यानी कि सेकंड और सेकंड लास्ट पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, उसे हम आइसो बोलते हैं। नियो का मतलब सेकंड और सेकंड लास्ट पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, उसे हम नियो चेन बोलते हैं। अल्काइल ग्रुप्स आर प्राइमरी, जितने भी नेचुरल होते हैं आइसो होते हैं और नियो अल्काइल के ग्रुप होते हैं ये प्राइमरी होते हैं, एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल आपका सेकेंडरी होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी की, टर्सरी अल्काइल के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप दिए हुए हैं, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है। इधर देखो ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, नियोपेंटाइल, ट्रीपेंटाइल, टू पेंटाइल। अब बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें 3D ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, 3 डायमेंशन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अगर हम पेपर पे रिप्रेजेंट करें तो ये जो है वैस फॉर्मूले के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है हमारा सॉलिड, सॉलिड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारा डैश, डैश को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आउट ऑफ द प्लेन, और ये होता है नियर द प्लेन। और ये जो हम ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम डॉटेड बोलते हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर या डैश। ये डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द प्लेन। ये वैस फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन है, आपको दिखाते हैं आगे। जो फ्रेमवर्क मॉडल है वैस लाइन, यानी कि ये फ्रंट में है, जो वैस लाइन है फ्रंट में है, ये बैक लाइन हो गया। तो अब बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड की, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं पहले। ओपन चेन, ओपन चेन होते हैं, एलाइलिक हो सकते हैं हमारे पास,
एलिफैटिक, एसाइकिल, एलिफैटिक और एसाइकिल। और अगर क्लोज चैन है तो रिंग चैन और साइक्लिक चैन। ओपन चैन में स्ट्रेट चैन हो सकता है और ब्रांच चैन हो सकता है। जैसे हमने बात करी थी, स्ट्रेट चैन में हमने पेंटेन का एग्जांपल कराया था, नोनिन का एग्जांपल कराया था। ब्रांच चैन में आपका आइसोपेंटेन हो जाएगा। क्लोज चैन की यदि हम बात करें, क्लोज चैन या रिंग चैन या साइक्लिक स्ट्रक्चर, क्लोज चैन के अंदर हमारे पास एसाइक्लिक होता है और दूसरा होता है एरोमेटिक। एसाइक्लिक के अंदर होमो एसाइलिक होता है और हिट्रो एसाइकिल होता है। होमो एसाइक्लिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम होमो एसाइक्लिक बोलते हैं, और हिट्रो एसाइक्लिक वे ऐसे होते हैं जिनमें हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हिट्रो एटम्स यानी कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी प्रेजेंट हो। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, होमो एरोमेटिक हो सकते हैं, हिट्रो एरोमेटिक्स हो सकते हैं। होमो एरोमेटिक्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों वो होमो एरोमेटिक्स होंगे। हिट्रो एरोमेटिक जिनमें हिट्रो एटम प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप। क्लासिफिकेशन का अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास मीथेन था, मीथेन का हाइड्रोजन रिमूव करके इसका मिथाइल ग्रुप बनाया गया और इसमें OH की एडिशन कर दी गई, तो ये मीथेन से अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे मीथेन से एसिड की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे मिथाइल में हैलाइड बन गए। तो कोई भी एटम और कोई भी ग्रुप जो कैरेक्टराइज करे क्लास और डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, यानी कि जो क्लास और किसी भी स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करे, उसकी प्रॉपर्टी उसके ऊपर डिपेंड हो जाए, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास डिफरेंट है। जैसे ये सिंपल एल्केन है, डबल बॉन्ड वाला एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला एल्काइन है। RH जो होता है वो एल्काइल हैलाइड है। OH जो होता है उसे हम एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। RSH जो होता है वो थाइफिनोल होता है। ROH जो होता है ये फिनोल होता है। ROR ईथर होता है। फंक्शनल ग्रुप की बात चल रही है अभी। उसके बाद जो हमारे पास RCOH है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। RCOR है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। RCOR है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। RCOX है, एसिड हैलाइड है। RCONH2 है, एसिडामाइड है। RNH2 है, अमाइन फंक्शनल ग्रुप है। RCN साइनाइड या नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप से ये जाके अटैच हो रहा है। अगर ये CN से अटैच होता है किसी भी अल्काइल चेन से तो इसे हम साइनाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अगर ये N के थ्रू बॉन्डिंग बनाता है तो इसे हम नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। RNO फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रो है। RONO नाइट्राइड। RCOCOR ये एसिड एनहाइड्राइड है। अब बात कर लेते हैं UPSC नोमेनक्लेचर की। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू।